नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक सुना ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भैया ध्यान दीजिए, आज मैं शुद्ध हिंदी में इस चौपाई का अवलोकन करवाएंगे, आनंद आप सबको देंगे। हमारे साथ सत्संग में जुड़िए। तो ध्यान देने योग्य बात है कि प्रात होत उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। अर्थात जो सुबह उठ करके माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करके अपनी दिनचर्या शुरू करता हो, वो महापुरुष कैसे एक समुद्र को जला सकता है, इस पर शुरू से विचार करिए। अब चलते हैं समुद्र के किनारे। इसी चौपाई को लेकर ठेठ हिंदी में जवाब देंगे। हमारे प्रभु श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए थे, तो वहाँ जब सागर तट पर पहुँचे तो अथाह सागर, कहीं उधर छोरे नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब क्या करें? रीछ भालू बानर, कुछ लोग कुछ बंदर तो कूदे इधर से उधर, और जब डूबने लगे 10-20 किलोमीटर गए होंगे, और जब डूबने लगे तो वापस आ गए। कहा प्रभु हमारे बस का तो नहीं है। अब बड़े बड़े जो नेता थे वो भाई परेशान हो गए। कहा अब क्या होना चाहिए? एक बस समुद्र खड़ा है, अथाह सागर, अब क्या होना चाहिए? तो प्रभु ने, हालांकि वो तो संसार के मालिक हैं, उनको क्या नहीं पता है, लेकिन लीलाधर लीला अपनी रचते हैं। और लक्ष्मण जिसे कहते हैं, भैया लक्ष्मण हमें कुश का आसन बनाइए, हम समुद्र महाराज का आवाहन करेंगे, इनकी पूजा करेंगे कि लिंग थाप विधवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान शिव के उपासक रामेश्वरम की स्थापना कर दिया, पुल का कहीं पता ही नहीं है। जब भगवान शिव से की स्थापना किया तो प्रभु ने कहा महाराज यहाँ पे पुल का निर्माण होना चाहिए, और जिसके लिए समुद्र जो है ये सूख जाए तो गली मिल जाए, अगर नहीं सूखता है तो प्रभु आप तो परमपिता परमात्मा है, स्वयं शिव भी आपके उपासक हैं। तो जब मालिक बैठे हैं तो सेवक अपनी बुद्धि नहीं लगा सकता है। हे करुणानिधान, आप ही इसका निर्णय लें। तो प्रभु ने कहा हे भैया लक्ष्मण, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा यदि हम ही तोड़ देंगे तो संसार में मर्यादा का कोई मूल ही नहीं रहेगा। तो लक्ष्मण भैया ने कहा भैया, कहा हाँ भैया, कहा ये समुद्र मानने वाला नहीं है। तो प्रभु श्री राम ने कहा भैया ये हमारे पूर्वज राजा सगर के खुदवाए हुए हैं, और ये हमारे पूजनीय है, इनकी खुशामद कर लो और ये दे देंगे रास्ता। बड़ा ज्ञानी है, बड़े समुद्र, बड़े धर्मात्मा है ये, और समस्त संसार के जीव जंतुओं का ये प्यास बुझाते हैं। अनेक रत्नों से ये जड़ी जो है सुसज्जित है, और बहुत कुछ इनके पास है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये कितने बड़े हों, जितने बड़ा जो होता है इंसान उतने बड़ा वो अहंकारी होता है। भैया मान लो, तुम कितना खुशामद कर लो, ये मानने वाला नहीं भैया है। क्या हुई है भैया, कोई बात नहीं, एक बार खुशामद तो कर ले। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, हमारे कुछ महापुरुष क्या कहते हैं, ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना देना चाहिए, मतलब ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी।
ताड़ना माने होता है देखते रहना, कोई कहते हैं उस पर विचार करना, कोई कहता है खींचते रहना ढोलक की भांति। अजीब पसंद के विद्वान अपने अपने मतानुसार बोलते हैं। हम भी अपना मत आपके सामने प्रकट करते हैं। शुद्ध हिंदी में श्री रामचरितमानस का ढोल गंवार सूत पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का अर्थ संक्षेप में। तो दोस्तों, लक्ष्मण जी ने बार बार कहा कि भैया ये नहीं मानेगा, पर विद्वान थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि कॉमेडी के साथ में इस चौपाई का अर्थ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो किसी महापुरुष ने ठीक से सांत्वना दी ही नहीं। मैं दिन रात पोस्ट देख रहा हूँ, कोई यहाँ इस चौपाई का अर्थ नहीं बता पाया है। हमें भगवान शिव ने जब बताया था तो इस चौपाई का अर्थ बड़ा ही सहज है और बहुत ही अच्छा है। जो विद्वान इस चौपाई का अर्थ बता दे तो शायद पूरे विश्व के अंदर जितने भी धर्म हैं ये सब प्रभु श्री राम के चरणों में झुक जाएंगे और कहेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों, विनय विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत, भय बिन होय न प्रीत। तीसरे दिन आखिर प्रभु निराश हो गए। जैसे मैं हमेशा सुझाव देता हूँ संसार को, समाज को, और अंत में अपने लिए कुछ सहायता मांगता हूँ, तो हमारे सुझाव तो संसार में फैल जाते हैं, लेकिन हमारे लिए सहायता आज भी नहीं हो पाई है। कोई नहीं राजनेता हम तक पहुँचा अब तक। तो ये जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है महान, उतना ही बड़ा अहंकारी होता है। आज समुद्र भी अहंकार आ गया, वो जड़ बना बैठा है, मूर्ख बना बैठा है, पशु की भांति बना बैठा है, एक नारी की भांति है, एक ढोलक की भांति बना बैठा है, इतना महान होते हुए, लेकिन आज वो मूर्खता की निशानी कर रहा है। जहाँ त्रिलोकीनाथ त्रिभुवनपति के स्वामी सखा प्रभु श्री राम 3 दिन से भूखे प्यासे समुद्र की जो है आराधना कर रहे हैं, लेकिन मूढ़ जड़ नहीं उनकी जो है सुन रहा है। अंत में भगवान प्रभु श्री राम को जब क्रोध आता है, तो दोस्तों बताओ क्या क्रोध में व्यक्ति आरती करता है? जैसा कि कुछ महापुरुष बोलते हैं, उसको मारना नहीं लिखा है। मैं ताड़ना माने मारना पीटना होता है स्वयं। आगे जाइए, देखिए आगे चलते हैं। जब प्रभु श्री राम ने ऐसे नहीं रहा गया, आखिर कब तक? अब यहाँ पर एक चीज और आती है, जो महान व्यक्ति है यदि उसको खुशामद करते करते यदि उसे नहीं सहायता मिल पा रही है, यदि उसे सहायता नहीं मिल पा रही है, तो बहुत भयंकर विकराल रूप वह लेता है, सामने वाला भी नहीं ले पाएगा। आज यहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम का वही हाल हुआ कि भयंकर क्रोध, और हमारे प्रभु ने अग्नि बाण का संधान किया। जब अग्नि का बाण संधान किया तो वहाँ मेरे भैया लोगों, वहाँ कोई आरती पूजा करने के लिए नहीं, वहाँ पर भगवान श्री राम ने अग्नि बाण का जो है प्रयोग किया था कि अग्नि बाण की आरती करें समुद्र की। भय डराने के लिए, धमकाने के लिए, मारने पीटने के लिए नहीं, भय दिखाने के लिए, इसमें ये डर जाए, ये डर जाए और हमें रास्ता दे दे। जब अग्नि बाण प्रभु का प्रचंड हुआ तो कच्चमच ये सब व्याकुल होने लगे। जब प्रजा हमारी व्याकुल होगी तो फिर मजबूरी में हमें झुकना पड़ता है। वही समुद्र का भी हाल हुआ, फिर मजबूरी में समुद्र को झुकना पड़ा और बेचारे हीरे जवाहरात से थाली सजाकर हाथ जोड़कर आ गए, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, रक्षा करो प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा बेटा तुम तो कल आ नहीं रहे थे, 3 दिन हो गए थे, हमारी चलती तो तुम तो पहले ही दिन आ जाते, जहाँ 2-4 डंडे तुम्हारे हम लगाते, क्योंकि भैया ने रोक लिया था ना हमको, नहीं तो तुम्हारी कुटाई हम वही दिन कर देते। रामायण में साफ लिखा है। तो समुद्र ने कहा लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम जी से, हे प्राणनाथ, हे दया निधान, ढोल गंवार
शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हे करुणा निधान, हे करुणा के सागर, हमें मारो, हमें पीटो, जो आपकी इच्छा हो करो प्रभु, परंतु हमें इस अग्नि बाण से जलाओ नहीं। हे कृपा के सागर, इस अग्नि बाण से हमें बचा लो, इस अग्नि बाण से मुझे मत जलाओ, ढोलक की भांति मुझे पीटो प्रभु, क्योंकि हम मूर्ख हैं, हम जड़ हैं, हम उस पशु के समान हैं जो पशु दिन रात प्रभु विचरण करता है और शाम को जो दूध बूंद होता है अपने स्वगृह स्वामी को देता है। हे जगत पिता, हम उस नारी के समान हैं जो धरती की आधार तो है, लेकिन नाम पिता का होता है, हमारा कुछ भी नहीं है। हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु श्री राम, हमें जलाओ नहीं, हमें मारो, हमें पीटो, हमें दंडित करो। हे कृपा के सागर, हमें दंडित करो, हमें मारो, लेकिन जलाओ नहीं। क्यों कहा? 5 चीजों का नाम लिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इन 5 चीजों का समुद्र ने क्यों नाम लिया? आखिर समुद्र ने प्रभु से अपनी क्षमा मांगने के लिए इन 5 चीजों को आगे क्यों कर दिया? है ना रहस्य वाली बात। पॉइंट तो यह है कि, और यहाँ पर हमारे महापुरुष कहते हैं कि शूद्र कह दिया, पशु कह दिया, नारी कह दिया, इनको मारने का अधिकार रामायण में है। भैया ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं समुद्र कह रहा है, ना तो रामायण कह रही है, ना गोस्वामी जी तुलसीदास कह रहे हैं, ना महर्षि राम वाल्मीकि जी कह रहे हैं, ना हमारे प्रभु श्री राम लक्ष्मण और भैया कोई सेना का नहीं कह रहा है। वहां पर दोस्तों कह रहा है समुद्र। समुद्र कह रहा है इन 5 चीजों को अपने आगे करके, क्योंकि भगवान मुझे क्षमा कर दे। अब रहस्य उठाना है इस पर्दा से, आखिर इन 5 चीजों का अर्थ क्या है। जय जय श्री राम। अगले पायदान पे इंतजार करिए। जय जय श्री राम। क्षमा चाहते हैं मित्र, वो हर चीज आपको मिलेगी।